डियर स्टूडेंट, आज अपन केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में माल्टोज की संरचना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। माल्टोज भी सुक्रोज की तरह डाइसेकेराइड इकाई है जो स्टार्च पर माल्ट की क्रिया से प्राप्त होती है। स्टार्च पर माल्ट की क्रिया से प्राप्त है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? माल्ट शर्करा। क्या कहते हैं? माल्ट शर्करा। इसके जल अपटन से अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं, यानी माल्टोज के जल अपटन से क्या बनेगा? 2 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ। तो माल्टोज में दोनों जो ग्लूकोज की इकाइयाँ हैं आपस में एक ग्लूकोज के अणु का एल्डिहाइड समूह और दूसरे ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह मुक्त होगा। दूसरे ग्लूकोज का जो C4 कार्बन है ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे, इसलिए माल्टोज क्या है? एक अपचायिक शर्करा है। क्या है? अपचायिक शर्करा। अपचायी शर्करा क्यों है? क्योंकि माल्टोज के जल अपटन से जो अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु हैं, माल्टोज की दोनों ग्लूकोज इकाइयाँ इस तरह से जुड़ी रहती हैं कि एक ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह, एक ग्लूकोज का क्या? एल्डिहाइड समूह और दूसरे ग्लूकोज का जो C4 कार्बन है, कौन सा कार्बन? C4 कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज इकाइयाँ इस तरह से जुड़ी रहती हैं कि एक ग्लूकोज अणु का एल्डिहाइड समूह मुक्त होता है, इसी कारण ये अपचायी के गुण प्रदर्शित करेगा। साथ ही कार्बन C4 अनअपचायी ग्लूकोज के C1 से कौन से बंध द्वारा? अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। यानी माल्टोज के दोनों ग्लूकोज इकाइयाँ इस तरह से जुड़ी रहती हैं कि एक ग्लूकोज के अणु का जो C4 वाला ग्लूकोज है उसका जो एल्डिहाइड समूह है वो मुक्त होगा और साथ ही नई क्रियाओं से स्पष्ट होता है कि अपचायी ग्लूकोज का C4 कार्बन अनअपचायी ग्लूकोज जिसका CHO समूह मुक्त होता है उससे अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, इसलिए माल्टोज एक अपचायी एक अपचायी शर्करा है। माल्टोज एक अपचायी शर्करा है। ये अंकुरित बीजों में, विशेषकर अनाजों में स्टार्च के रूप में उपस्थित होती है। किसमें उपस्थित होती है? अंकुरित बीज अनाज में किसके रूप में? स्टार्च के रूप में उपस्थित होती है। किसके रूप में उपस्थित होती है? स्टार्च के रूप में। माल्टोज स्टार्च मंड के आंशिक जलकण द्वारा बनाया जाता है। ये जलकण या तो खनिज अम्ल, तनु खनिज अम्ल, या जैसे तनु HCl है, तनु H2SO4 है, या माल्ट में उपस्थित डाई एस्टेज एंजाइम या बीटा एमाइलेज एंजाइम द्वारा इसका जल अपटन होता है। स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 का होल N। जल अपटन किसकी उपस्थिति में होगा? यहाँ अपन इसका करेंगे जल अपटन। वो किसकी उपस्थिति का होगा? या तो तनु HCl होगा या
डाइस्टेज एंजाइम होगा या बीटा एमाइलेज। और क्या बनेगा NC12H22O11। ये क्या प्राप्त हुआ अपने को माल्टोज। क्या प्राप्त हुआ माल्टोज। माल्टोज सुक्रोज दोनों का एक फॉर्मूला अणुसूत्र है वो एक ही है, दोनों का अणुसूत्र एक ही है। अब हम माल्टोज के गुण। माल्टोज का अणुसूत्र क्या होता है C12। माल्टोज का अणुसूत्र C12H22O11। ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में विलय अल्कोहल ईथर में अविलय डाइसैकेराइड है। इसका गलनांक कितना होता है 160 डिग्री सेल्सियस से 165 डिग्री सेल्सियस से होता है। ये एक अपचायित शर्करा है। अपचायित शर्करा क्यों होगी, क्योंकि इसकी जो दोनों ग्लूकोज की माल्टोज की जो दोनों ग्लूकोज इकाइयाँ हैं उसमें एक ग्लूकोज अणु का एल्डिहाइड समूह मुक्त होगा और दूसरे ग्लूकोज के उसी एक एल्डिहाइड जो मुक्त होगा उसका C4 कार्बन अनपचायित शर्करा ग्लूकोज के C1 कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक अल्फा ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। इसलिए क्या है कि ये अपचायिक शर्करा है। क्या है कि अपचायिक शर्करा है। ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, इसमें परिवर्तित ध्रुवण घूर्णक नहीं होगा। अल्फा रूप का विशिष्ट घूर्णन कितना होगा 168 डिग्री और बीटा रूप का विशिष्ट घूर्णन कितना होगा 112 और साम्य विशिष्ट घूर्णन क्या होगा 136 डिग्री। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। इसका सूत्र C12H22O11 है। माल्टोज का जलगठन तनु खनिज अम्ल या एमाइलेज माल्टेज द्वारा करने पर 2 ग्लूकोज के अणु प्राप्त होंगे। 2 ग्लूकोज के अणु C12H22O11 का जब अपन तनु अम्ल वो क्या हो सकता है तनु H2SO4 भी हो सकता है और HCl भी हो सकता है की प्रेजेंस में या माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जब अपटन करते हैं तो ग्लूकोज के चेन ग्लूकोज के 2 अणु C6H12O6 प्राप्त होते हैं। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। इसके जलअपटन से किसकी प्रेजेंस में कराएंगे जलअपटन तनु अम्ल उसमें तनु H2SO4 या तनु HCl की प्रेजेंस में या माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में करवाएंगे तब अपने को ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होंगे। माल्टोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीन बनाएगा। हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। यानी जो एल्डिहाइड समूह है ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह है उसके क्या जुड़ जाएगा जो O जुड़ा वहाँ पे NOH समूह जुड़ जाएगा और किसका निर्माण करेगा हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण। यानी इसी तरह से फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन बनाता है। फेनिल हाइड्रोजन NH2 NH6H5। तो इसमें भी जो एल्डिहाइड समूह आपको मैंने ग्लूकोज में बताई थी ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड समूह होता है जैसे ग्लूकोज की इकाई हो गई 1 2 3 4 5 6 ग्लूकोज 2 जलअपटन पर 2 ग्लूकोज इकाइयाँ प्राप्त होती है। तो इसका जो एल्डिहाइड समूह है इसका ग्लूकोज का तो ये किस तरह से जुड़ा हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन O द्वारा यहाँ H ये ऑक्सीजन तोड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा NC6H5। तो इस तरह से किसका निर्माण हुआ ओसाजोन का। इसका निर्माण हुआ ओसाजोन का। ये फेलिंग विलयन को अपचित करता है और माल्टोज क्यों अपचायिक शर्करा इसके साथ ही ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है तथा
अपरिवर्तित गुणक प्रदर्शित नहीं करेगा। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज इकाइयाँ इस तरह से जुड़ी होंगी कि एक ग्लूकोज अणु का क्या होगा, एल्डिहाइड समूह, और दूसरे का C4 कार्बन, जो कि अनपचयिक ग्लूकोज के C1 कार्बन से अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो इस तरह से प्राप्ति होता है। जैसे इसकी संरचना मैं आपको बना करके बता रही हूँ कि ग्लूकोज की 2 इकाइयाँ, 2 ग्लूकोज बना लिया अपन ने, 1 2 3 4 5 और 6, OH H OH H OH H, ये C4 कार्बन है, देखिए C4 कार्बन, और ये वल्य संरचना है किसकी है, ग्लूकोज की। ये ग्लूकोज की क्या होगी, एक वल्य संरचना है। इसका जो ये 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन है, ये दूसरे ग्लूकोज के, जैसे ये दूसरा ग्लूकोज है 1 2 3 4 5 और 6 पे CH2 समूह है, और 5 का क्या किससे जुड़ा हुआ, 5 का पहले वाले से जुड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा O से जुड़ा हुआ। यहाँ OH H H OH और ये H OH H। अब इसका जो ये एल्डिहाइड्स समूह है, इसका ये जुड़ेगा किससे, जो अपचयी ग्लूकोज है ये C4 से, और ये क्या है, अनपचयी का C1 कार्बन है, ये अनपचयी का C1 कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6। तो अनपचयी ग्लूकोज का तो C1 कार्बन और अपचयी ग्लूकोज का C4 कार्बन आपस में किसके द्वारा ये एक ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े हैं। ये होगी माल्टोज की संरचना। क्या होगी ये, माल्टोज की संरचना। यानी पहले क्या करोगे आप, एक ग्लूकोज इकाई बना ली, दूसरी ग्लूकोज इकाई बना ली, दोनों को बना करके पहली वाली जो कि अपचयिक ग्लूकोज है, अपचयी ग्लूकोज का तो C4 ले लेना, और दूसरी जो अनपचयिक ग्लूकोज है उसका C1 एल्डिहाइड वाला ग्रुप, और दोनों को किसके जोड़ेंगे, कार्बोनिल ग्रुप द्वारा, किसके द्वारा, जो कि अल्फा ग्लाइकोसिड बंध है के द्वारा ये जुड़ जाएंगे, और इस तरह से किसका निर्माण होगा, माल्टोज की संरचना का। किसका निर्माण हो गया, माल्टोज की संरचना। इसी तरह से अपन इसकी हावर संरचना बनाते हैं। तो ग्लूकोज के अपन दोनों हावर संरचना बनाएंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे अपन ने ग्लूकोज की संरचना बना ली। ये 5वां कार्बन है जिसपे 6ठा कार्बन जुड़ा हुआ है CH2 समूह के रूप में। ये HOH, ये 4था कार्बन है। ये क्या है, 3रा कार्बन है। और ये क्या है, 2रा कार्बन है। और ये जो फर्स्ट कार्बन है इस पर यहाँ H समूह, और इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसका O। और इस तरह से ये दूसरा जो ग्लूकोज इकाई है, दूसरी जो ग्लूकोज इकाई है, ये O है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे HOH जुड़ा होगा। ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन पे OH होगा। ये 4th कार्बन है, 4th कार्बन का H, और ये 5th कार्बन जिस पे एक 6ठा कार्बन अल्कोहल के रूप में जुड़ा हुआ है, ये 6th कार्बन। तो इस तरह से
अनौपचारिक, ये तो हो गई ये तो क्या हो गई अनौपचारिक ग्लूकोज, जिसका C1 कार्बन, ये जो C1 कार्बन है, और ये अनौपचारिक और ये औपचारिक ग्लूकोज है, जिसका C4, ये देखो C4, ये C4 ये आपस में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ गए। तो इस तरह से यह आवर्त संरचना माल्टोज की बन गई। तो आप इजीली बना सकते हो, दोनों आवर्त संरचना बना लो ग्लूकोज की, और एक का तो किसमें औपचारिक ग्लूकोज का तो C4 कार्बन और अनौपचारिक ग्लूकोज का C1 कार्बन, दोनों को आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जोड़, इस तरह से ये माल्टोज की संरचना अपने को प्राप्त हो गई, जो कि माल्टोज की आवर्त संरचना है।